गणेश चतुर्थी विशेष, भगवान गणेश के रोचक तथ्य। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, गणेश चतुर्थी के इस शुभ दिन पर हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो। आज हम जानेंगे भगवान गणेश के बारे में कुछ रोचक बातें जो आपको उनकी महानता के बारे में और बताएंगे। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति या विनायक भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत पूजे जाते हैं। हर शुभ काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है और उनकी कृपा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में हम भगवान गणेश की कुछ अनोखी कहानियां सुनाएंगे जो न सिर्फ सुनने में अच्छी हैं बल्कि हमें जिंदगी के कुछ जरूरी सबक भी सिखाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये नई यात्रा। भगवान गणेश का जन्म एक अनोखी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हर घटना का एक गहरा अर्थ होता है। भगवान गणेश के जन्म की कहानी उतनी ही अनोखी है जितने कि वो खुद। यह कहानी हमें उनके अद्वितीय और विशेष होने का प्रमाण देती है। कहते हैं कि एक बार देवी पार्वती नहाने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी सुरक्षा कर सके। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन से एक बच्चे का रूप बनाया और उसे जिंदा कर दिया। यह बच्चा उनके लिए बहुत प्रिय था। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। उनका जन्म ही एक चमत्कार था। मां पार्वती ने गणेश जी से कहा कि वो दरवाजे पर पहरा दें और खुद नहाने चली गईं। गणेश जी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया। तभी वहां भगवान शिव आ गए। वे अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे। एष्टबजी बसे, जो अपनी मां की बात मान रहे थे, उन्होंने भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। वे अपनी मां की सुरक्षा के लिए दृढ़ थे। भगवान शिव, जो गणेश जी को नहीं पहचान पाए, बहुत गुस्सा हो गए। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका शादी है गुस्सा इतना कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना बहुत ही दुखद थी। जब देवी पार्वती को इस बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और गुस्सा भी आया। उन्होंने भगवान शिव से अपने पुत्र को वापस लाने की मांग की। उन्होंने भगवान शिव से गणेश जी को वापस जिंदा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना में एक मां का दर्द और प्रेम था। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस गलती को सुधारना चाहिए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वो उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आएं। यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था। गणों ने उत्तर दिशा में एक ताकतवर हाथी देखा और उसका सिर काट कर ले आए। यह हाथी बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें वापस जिंदा कर दिया। यह एक अद्भुत चमत्कार था। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर मिला और वे विघ्नहर्ता, हर काम की शुरुआत के देवता, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक बन गए। उनकी पूजा आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। चांद और गणेश जी, श्राप की कहानी। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। एक बार की बात है, गणेश जी ने बहुत खाना खा लिया था। उन्होंने इतने सारे मोदक खा लिए थे कि उनका पेट बहुत बड़ा हो गया था। उनका पेट फूला हुआ था और वो मुश्किल से चल पा रहे थे। हर कदम उठाना उनके लिए भारी हो रहा था। तभी रात में चांद आकाश में दिखाई दिया। चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। चांद ने जब गणेश जी को ऐसे देखा तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे गणेश जी की हालत बहुत मजेदार लगी। उसने गणेश जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चांद ने गणेश जी की बड़ी तोन पर हंसते हुए कई टिप्पणियां की। गणेश जी, जो खुद बुद्धि और ज्ञान के देवता थे, चांद के इस बर्ताव से बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि चांद को उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया
कि आज से जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसे परेशानी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप बहुत ही कठोर था। यह सुनकर चांद डर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत गणेश जी से माफी मांगी। उसने गणेश जी से माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता था कि उसका मजाक उड़ाना इतना बुरा होगा। गणेश जी दयालु थे। उन्होंने चांद की माफी स्वीकार की। उन्होंने चांद को पूरी तरह से तो माफ नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि भाद्रपद महीने की चतुर्थी को जो कोई भी व्रत रखकर मेरी पूजा करेगा और चांद को नहीं देखेगा, उस पर इस श्राप का कोई असर नहीं होगा। यह एक उपाय था जिससे लोग इस श्राप से बच सकते थे। तभी से यह मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। लोग इस दिन विशेष रूप से सावधान रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों से किसी को बुरा लग सकता है। हमें हमेशा दूसरों के प्रति संवेदनशील और समझदार होना चाहिए। चैप्टर 3, मोदक का प्रसाद, बुद्धि और प्रेम की जीत। भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती ने गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय से कहा कि जो कोई भी पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा उसे खास तोहफा मिलेगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। वे तीनों लोकों की परिक्रमा करके वापस आ गए, लेकिन गणेश जी ने कुछ अलग ही सोचा। वे अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार घूमे और बोले, माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोक हैं। गणेश जी की इस चतुराई और भक्ति से खुश होकर देवी पार्वती ने उन्हें मोदक का प्रसाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि और भक्ति से हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत हैं। चैप्टर 4, रथ दौड़ और गणेश जी की चतुराई। एक बार देवलोक में एक बड़ी रथ दौड़ हो रही थी। यह दौड़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और सभी इसे देखने के लिए उत्सुक थे। इस दौड़ में भाग लेने के लिए देवी देवता, गंधर्व, किन्नर सभी आए थे। सभी ने अपने अपने रथ सजाए थे और दौड़ के लिए तैयार थे। गणेश जी और कार्तिकेय जी भी इस दौड़ में शामिल हुए। दोनों भाइयों के बीच हमेशा से ही एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रही है। दोनों भाइयों में होड़ लगी थी कि कौन पहले दौड़ खत्म करता है। यह दौड़ उनके लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। कार्तिकेय जी अपने तेज रफ्तार मयूर पर बैठकर बहुत आगे निकल गए। उनका मयूर बहुत ही तेज और शक्तिशाली था, लेकिन गणेश जी का वाहन तो चूहा था, जो बहुत धीरे चलता था। गणेश जी को यह समझ में आ गया कि इस तरह से वे दौड़ नहीं जीत सकते। गणेश जी समझ गए कि इस तरह तो वे दौड़ नहीं जीत सकते। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ अलग करना होगा। उन्होंने दिमाग लगाया और अपने रथ को रोक दिया। वे जानते थे कि शारीरिक दौड़ में वे कार्तिकेय जी से नहीं जीत सकते। वे रथ से उतरे और ध्यान लगाने बैठ गए। ध्यान में बैठकर उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया। जब कार्तिकेय जी दौड़ पूरी करके वापस आए तो उन्होंने गणेश जी को ध्यान में बैठा देखा। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, भैया आप यहां क्यों बैठे हैं? दौड़ तो पूरी हो गई, क्या आप हार मान गए हैं? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भाई मेरे लिए तो दौड़ पहले ही पूरी हो चुकी है। मैंने अपने मन को काबू में कर लिया, जो सबसे बड़ी जीत है। मैंने अपने मन को काबू में कर लिया, जो भी सवेरे बड़ी जीत है। यह सुनकर कार्तिकेय जी को भी समझ में आ गया कि सच्ची जीत क्या होती है। गणेश जी की इस चतुराई और ज्ञान से सभी देवी देवता प्रभावित हुए। उन्होंने गणेश जी की प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने गणेश जी को दौड़ का विजेता घोषित किया और उन्हें खास फल दिए। यह फल बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली थे। गणेश जी ने यह फल अपने परिवार के साथ बांट लिया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी बांटने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत वही है जो हमें मन की शांति दे।
बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति और संतोष। हमें लालच और ईर्ष्या छोड़कर हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही हमें सच्ची खुशी देता है। ओत्रो गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी भगवान गणेश से जुड़ी कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां। ये कहानियां न सिर्फ भगवान गणेश की खास बातों और गुणों को बताती हैं, बल्कि हमें बुद्धिमानी, भक्ति और अच्छे गुणों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए आपका अपना अजय यादव।